हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, आज हम व्याकरण में क्रिया क्रिया किसे कहते हैं। अब यहाँ पे क्रिया की परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का भाव उत्पन्न हो। जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का भाव उत्पन्न हो उसे क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण के लिए चलना, पढ़ना, जाना, रहना, पूजा करना, ये आदि सब क्या है, क्रियाएं हैं। तो जैसे अब इसके साथ है क्रिया का मूल रूप, और क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। पढ़, चल, हंस इत्यादि के मूल, ये क्या है, मूल धातु है। इनमें यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। अब क्रियाओं का प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है। एक जैसे मूल रूप है, मूल धातु है, पढ़, चल, हंस। तो वैसे ही सामान्य रूप पढ़ना, चलना, हंसना। प्रथम प्रेरणात्मक रूप पढ़ाना, चलाना और हंसाना। द्वितीय प्रेरणात्मक रूप पढ़वाना, चलवाना और हंसवाना। ये इसका है द्वितीय प्रेरणात्मक रूप। अब इसके साथ है क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार देखे जाए तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। वैसे ही रचना के आधार पर 6 प्रकार होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया। तो ये क्या है, क्रिया के प्रकार। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर पड़े तो कर्ता द्वारा किया गया काम अर्थात क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़े तो कर्ता द्वारा किया गया काम सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने वीडियो बनाया, या मैं वीडियो बना रहा हूँ, या मैं वीडियो बना रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। या ऐसे भी शाम गाना गा रहा है, नीता दूध पी रही है, राजू छत पर सो रहा है। यानी राजू सो रहा है, ये क्या होता है, इसमें कर्म नहीं है, पर राजू छत पर सो रहा है तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म है। और सकर्मक क्रिया में जैसे कर्म होता है, अब आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ कि जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक कहा जाता है, और जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक कहा जाता है। जैसे राजू सो रहा है ऐसे होता तो ये क्रिया होती अकर्मक, पर राजू छत पर सो रहा है तो ये है सकर्मक क्रिया। वैसे ही राजू गा रहा है तो होता अकर्मक, और राजू गाना गा रहा है तो वो है सकर्मक। वैसे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ या मैं बना रहा हूँ रहता तो वो अकर्मक आती, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी प्रकार है, एक कर्मक और द्विकर्मक, कर्मक और द्विकर्मक, ये सकर्मक क्रिया के प्रकार है। एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया का एक कर्म, यानी जिस क्रिया में एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, एक कर्मक क्रिया। उदाहरण, मैंने हिंदी पढ़ाया, मैंने हिंदी पढ़ाया। द्विकर्मक, जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। मैं लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ, या मैंने लैपटॉप से वीडियो बनाया, तो इसमें क्या हो रहा है, मैं लैपटॉप से वीडियो बनाता
तो इसमें दो कर्म है। अब मैंने, जैसे यहाँ पे लैपटॉप और वीडियो दोनों भी आए, तो यहाँ पे जैसे एक कर्म होगा उसे एक कर्मक और दो कर्म होंगे उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाएगा। वैसे ही अकर्मक क्रिया, जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव, जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े तो कर्ता द्वारा किया गया काम अर्थात क्रिया एक अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर ही पड़े अर्थात वो क्या कहलाता है? कर्मक अकर्मक क्रिया। हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम कहाँ चल रहे हैं वो नहीं पता है, सिर्फ चल रहे हैं। हम रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे रहता तो वो क्या होता? सकर्मक क्रिया। हम चल रहे हैं तो वो है अकर्मक क्रिया। अब इसी के आधार पर जैसे सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वो सामान्य क्रिया होती है। उदाहरण, यानी मैंने आज क्रिया पढ़ाया या मैंने आज पाठ पढ़ाया। तो जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, यानी मैंने आज कौन सी क्रिया की? एक ही क्रिया की, कि आज मैंने क्रिया ये पढ़ाया, या मैंने आपको क्रिया के साथ कुछ अदर पढ़ाया क्या, और कुछ पढ़ाया क्या? नहीं। यानी इसमें एक ही चीज़ का बोध हो रहा है, एक ही क्रिया का बोध हो रहा है, एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, वो सामान्य क्रिया कहलाती है। वैसे ही संयुक्त क्रिया, जब वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं जैसे मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हो तो वहाँ वो संयुक्त क्रिया कहलाएगी। क्या होता है? जब वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा कर रही है तो वो क्या है? संयुक्त क्रिया। उदाहरण, सब लोग क्रिया पढ़ रहे हैं। यानी जब वाक्य में एक से अधिक क्रिया मिलकर एक ही कार्य, जब अब सब लोग क्या कर रहे हैं? सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? क्रिया पढ़ रहे हैं। यानी एक वाक्य से, जब वाक्य से वाक्य जैसे वाक्य है, एक से ही अधिक क्रिया मिलकर, अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को करने के लिए, एक ही कार्य पूरा करने के लिए एक ही कार्य पूरा कर रहे हैं तो उसे संयुक्त क्रिया। जैसे सब लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया पढ़ रहे हैं। अब पढ़ना मुख्य क्रिया है और रहे हैं वो रंजक क्रिया है। जैसे मुख्य क्या है? क्रिया, और पढ़ क्या है? मुख्य क्रिया है, और जैसे रहे हैं ये है रंजक क्रिया। देखो, आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य करने का बोध हो रहा है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहेंगे।